जगह सरकार के द्वारा बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि जो भी एक तरह से वाहन है आपके घर में वो आपके परिवार के उत्तराधिकारी हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि यानी कानून में संशोधन करके आपकी संपत्ति, मतलब जहां पे उनका जन्म हुआ, ठीक है, एक बेटी का जहां पे जन्म हुआ उसी घर का वो उत्तराधिकारी है। और ये भी कह सकते हैं कि मतलब बेटा का जितना का शेयर होल्डर है बेटे का, उतना ही बेटी का भी है। तो आप समझ सकते हैं दोनों में समानता है। लेकिन समस्या क्या है और समझने वाली समस्या है, और बहुत लोगों को इस मामले में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है। तो उस कंफ्यूजन को भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कंफ्यूजन है। अगर कोई भी बेटी का या बहन का मान लेते हैं शादी होता है, वो अपने ससुराल चली जाती है, तो ये समस्या है कि उसका इस संपत्ति में हक होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कैसे होगा, कैसे वो अपना हक ले सकती है, क्या नियम है उसका, ठीक है। तो आज जो सवाल आप देखने जा रहे हैं वैसा ही कुछ सवाल है। ये जो है आलोक यादव जी पूछ रहे हैं कि इनकी सिस्टर का फर्स्ट मैरिज 2010 में हुआ और उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, किसी कारण बस ऐसा एक इवेंट हो गया। सास ससुर भी एक्सपायर हो गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी से, रेवेन्यू से बंटवारा हुआ और हमें हाफ जो है एकड़ जमीन मिली जब परिवार में बंटवारा हुआ तो। और यहाँ पे खेसरा पर नाम भी दर्ज है लेकिन नक्शा मैप नहीं बना, ठीक है। और मेरी सिस्टर की रिकॉर्ड यहाँ पे सेकेंड मैरिज हुई, फिर से कोविड-19 से उनके जो है सेकेंड हस्बैंड एक्सपायर हो गए। क्या अब हमारे फर्स्ट हस्बैंड की प्रॉपर्टी मिलेगी क्या, जिस पर जो है हमारा नाम है, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बही खाता भी है, सिस्टर का नाम जो है रिकॉर्ड पर है। देखिए सबसे पहला जो ये है कि जो पति है ना, अगर पति की मृत्यु हो जाती है, मान लेते हैं पति की मृत्यु हो जाती है, तो जो भी पति का संपत्ति है वो पत्नी का होता है। लेकिन अभी जैसे क्या हुआ, सेकेंड मैरिज हो गया, सेकेंड मैरिज अभी यहाँ पे तो उनका एक ये हो गया कि पहले पति का एक्सपायर हो गया, फिर इन्होंने जो है दोबारा सेकेंड मैरिज किया। अब यानी अब इनके पति जो अभी वर्तमान में वही होंगे, इसलिए कि जो सेकेंड मैरिज इन्होंने किया वो इनके पति हैं, ठीक है। अब है कि लेकिन संपत्ति अगर इनके नाम, जो है पत्नी के नाम दर्ज है ना, तो अगर संपत्ति का टाइटल आपके नाम पे है तो वो संपत्ति बिल्कुल आप हासिल कर सकते हैं। नहीं कुछ तो आपको बेचने का अधिकार है, आप उसको बेच सकते हैं, बेचने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, ये काम तो आप कर सकते हैं। तो ये जो है अगर आपके नाम से टाइटल है तो बिल्कुल आप उसको हासिल कर सकते हैं अगर वो संपत्ति आपके नाम पे है तो। अगला सवाल है कि हमारे बाबा दादा जिस जमीन पर रह रहे थे उसका कोई भी डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, और नापी में वो जमीन किसी जो है यहाँ पे धार्मिक स्थल में आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे दादा इस दुनिया में नहीं है, मेरे पिताजी जो है 60 से 70 वर्ष हो चुके हैं, स्थानीय लोगों का बहुत जो है दबाव आता है कि जगह खाली करो, क्या खाली कर देना चाहिए। देखिए जिस जमीन पे रहते हैं उसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो आप उसका पहले का रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन देख पे आप रह रहे हैं। इसका जो एक तरह से 1900 जिस समय अंग्रेज सरकार का शासन था उस समय का इसका रिकॉर्ड क्या है और आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपके दादा इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, मेरे पिताजी ठीक है 60-70 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन ठीक है स्थानीय लोगों का दबाव वो अलग बात है, लेकिन आप उस पे रह रहे हैं, आपका एक लंबे समय से उस संपत्ति पे कब्जा है और उस संपत्ति का एक तरह से कागजात किसी और व्यक्ति के पास भी अगर नहीं है, अप टू डेट नहीं है, तो आप प्रतिकूल कब्जा का दावा भी कर सकते हैं। तो पहले आपको पुराना रिकॉर्ड देख लेना चाहिए कि पुराना अगर रिकॉर्ड किसी का वो रैयती होगा और उस जमीन पे वर्तमान में आप अगर रह रहे हैं तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। सवाल है कि मेरा जमीन है तो यहाँ पे वेयर आर द मी, कब जब कब्जा कर लिया है
उस रजिस्ट्री जो उसे रजिस्ट्री हो गया है, लेकिन मेरे पिताजी के नाम से है, तो क्या जो है यहाँ पे स्पीक इज कर्णिका से इन योर लाइफ ईयर नहीं जावा डिजी। ठीक है, आपका जो है ना ये जमीन है और कब्जा कर लिया, ठीक है, और उस जो भी ठीक है, देखिए रजिस्ट्री हो गया, कब्जा कर लिया, लेकिन जमीन आपकी है, टाइटल आपकी है, तो आप जो है सिविल न्यायालय में टाइटल सूट कर सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर। और हाँ ठीक है, अभी फिलहाल वर्तमान में उसके नाम से वो संपत्ति है, रजिस्ट्री हो गया, लेकिन गलत तरीके से अगर हुआ है तो आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं। तो सिविल न्यायालय का इसके लिए सहारा लें, सिविल न्यायालय के किसी एक अच्छे वकील से बात करें और जो है आप मामला एक बार स्पष्ट करके जो है टाइटल सूट उस व्यक्ति पे जरूर करें। आप जरूर, अगर आपके नाम से पहले उस संपत्ति का टाइटल होगा और बेचने वाले को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, तो बिल्कुल वो संपत्ति आपको वापस जरूर मिलेगा। सवाल है कि सर मेरे पिता और मेरे छोटे भाई के जो है यानी सालों के नाम से 8 बीघा जमीन सन 1986 में खरीदी, 16,000 में 4 साल तक जो है यहाँ पे बटाई दी। मेरे पिता ने 12,000 रुपये देकर जो है बटाई देना बंद कर दी। दाखिल प्रक्रिया में 4,500 रुपये मैंने खर्च किया ताकि खेती लायक जो है यहाँ पे जमीन बनने में 17,000 रुपये भी मैंने खर्च कर दिए। खेती शुरू आज तक मैं ही करता आ रहा हूँ। प्रतिकूल कब्जा कानून मेरी मदद करेगा। देखिए, अगर आप जो है जमीन को बहुत लंबे समय से रखे हुए हैं, बिल्कुल मदद करेगा। और फिलहाल जैसे क्या होता है ना कि अभी अगर आपको लगे कि किसी प्रकार का जमीन के मालिक के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, तो आप प्रतिकूल कब्जा का सहारा तो सकते हैं। आपके पक्ष में अगर कोई गवाह है, लेकिन संपत्ति हमेशा ज्यादातर उसी का होता है। और कोर्ट का भी जजमेंट अगर देखें तो ज्यादातर जजमेंट एक तरह से जिसका जमीन है, जिसका संपत्ति है, जिसमें जो संपत्ति का मालिकाना हक रखता है, उसी के फेवर में हुआ है। सवाल है कि अगर पिता की मृत्यु 1978 में हो गई है, संपत्ति पिता के द्वारा खुद अर्जित की गई थी, तो उसे यानी जो है यहाँ पे 2019 इन्होंने लिखने का प्रयास किया होगा। मेरी माँ ने धोखा देकर उसकी शादीशुदा पुत्री अपने नाम रजिस्ट्री कर ली है, लेकिन बाद में मेरी माँ के द्वारा 420 का केस दर्ज कर दिया गया। सभी बहनों के द्वारा भी सिविल सूट कर दिया गया है। इस परिस्थिति में क्या रजिस्ट्री रद्द हो सकता है? सभी भाई बहनों को उसका हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, अगर ये इनके आपके द्वारा आपका सपोर्ट में आपकी माँ है, तो वैसे लोग हैं जो बेचने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पिता की मृत्यु हो गई है ना, संपत्ति पिता के द्वारा सबसे पहले अर्जित की गई हुई है। यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ये भी है। और मेरी माँ जो है धोखा देकर मान लेते हैं, लेकिन माँ अगर वर्तमान में आज आपके साथ है, आप लोगों के साथ है, जो धोखा दिया वहां पे उसके साथ नहीं है, तो उस केस में बिल्कुल ये रद्द हो सकता है। कोई नहीं रोक सकता इसको, ठीक है। आसानी से आप इसको रद्द करवा सकते हैं, इसलिए कि एक तरह से ये फर्जीवाड़ा साबित होता है। सवाल है कि सर हम 2 भाई हैं, चाचा लोग से पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया है। हम दोनों भाई एक जो है जमाबंदी है और रसीद एक साथ कट रहा है। छोटा भाई है, प्लॉट से आधा हिस्सा बेच रहा है। सर्वे के समय हमारा हिस्सा का जमीन का क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि आप चाहें मान लेते हैं दोनों के नाम से जमाबंदी कायम है ना, उसी संपत्ति का दोनों का उस पे नाम दर्ज है और एक भाई अपना हिस्सा बेच दिया। लेकिन अगर आपको आपत्ति है, देखिए एक होता है कि ऑब्जेक्शन है ना, आपको उसमें आपत्ति है, तो आप अगर आपत्ति दर्ज कराएंगे तो रजिस्ट्री के बाद उस व्यक्ति का दाखिल खारिज नहीं होगा, मतलब मोटेशन रिजेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति की जमीन तो खरीद लेगा, उसके नाम से कभी भी संपत्ति नहीं होगा। लेकिन अगर आपको आपत्ति नहीं है, तो अगर आप भाई को सपोर्ट करते हैं, तो आपका प्रयास रहना चाहिए कि आप दोनों का जमाबंदी अलग अलग हो जाए, ठीक है। आपने बंटवारा जैसे हो गया है, लेकिन दोनों भाई का एक ही जमाबंदी है, तो वो अलग करना है, ठीक है। ये करना अगर आप कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगा आपको। सवाल है कि हमारे प्लॉट के आगे है सरकारी घर में, जो यहाँ पे जो है जरूर आंसर आम जमीन है
जरूर आंसर आम जमीन है, सड़क भी साथ में चल रहा है और सड़क में ही सड़क की है ना, दोनों साइड से हमारा जमीन है, उसका कैसे कब्जा किया जाए। हमारे को वीडियो बनाकर जो है यहाँ पे डाली है, तो वीडियो हम देखेंगे, आपका वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए आपका प्लॉट के आगे अगर सरकारी घर में देखिए जमीन है, सड़क भी है साथ में और वो चल रही है, तो सड़क में ही एक तरह से दोनों साइड से आपका जमीन है। तो अब ये बीच में अगर सड़क है, दोनों साइड आपका जमीन है ना उस केस में, ठीक है, दोनों साइड अगर आपका, और ये ऐसा सड़क है जो कि चालू है एक तरह से, तब उतना आसान नहीं होगा आप उसको कब्जा नहीं, आप दोनों साइड रहें, ये हो सकता है। लेकिन इस अगर एक तरह से इसका कोई यूज नहीं है सड़क का, तो आप इसको अपने अंडर अंदर रख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ अगर कंप्लेंट करता है, एक्शन लिया जाता है, तो फिर दिक्कत हो सकता है। यह ऐसा जमीन है जो कि जिला अधिकारी के द्वारा आपको बंदोबस्त एक तरह से हो जाए, आपका बंदोबस्त जो है आपके नाम से कायम कर दिया जाए, तो वो फिर अलग है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। सवाल है कि मेरे पिताजी ने 17 साल पहले हमारे पैतृक जो है जमीन बेच दिया, उस वक्त हम 3 भाई बहन छोटे थे। अगर मैं अब जो है यहाँ पे कोर्ट में केस फाइल करके हमको जो है यहाँ पे हमारी जमीन मिलेगी क्या? नहीं, देखिए 17 साल पहले का जो है ना बिक्री का जमीन, आप समझ सकते हैं ना, किसी का भी जो भी संपत्ति बिका है वो पैतृक संपत्ति ही बिका है। ऐसा थोड़ी है कि कोई पैतृक संपत्ति है, बिकने के बाद जो खरीदता है उसके लिए वो सेल्फ एक्वायर खुद से अर्जित संपत्ति हो जाता है ना। तो ये चीज समझने वाली बात है। हाँ, लेकिन अगर ये 3 साल के भीतर आपने ऐसा कोई कदम आप उठाते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप 17 साल पुराना मामला, ऐसे कोई 20 साल 25 साल पुराना मामला उठाएगा तो ये संभव नहीं है कि आप उसको कैंसिल इतना आसानी से करवा पाएंगे। अगर ये सिंपल मामला हो तो किसी प्रकार का बड़ा फर्जीवाड़ा है तो बिल्कुल करवा सकते हैं, अन्यथा नहीं करवा सकते हैं। सवाल है कि एक बार पढ़ना मेरा प्रॉब्लम हमारे जो है हमारे पुराने घर पे पट्टीदार हड़पना चाह रहा है, जबकि हमारा आधा हिस्सा है वर्तमान में बिल्कुल ध्वस्त है एक तरह से, और न्यू जमीन में जो है दबा है और उस पर झाड़ी उग गया है। हमें कोर्ट में पार्टीशन सूट जो है कर दिया है, क्या हमें न्याय मिलेगा? बहुत परेशान हो। देखिए बिल्कुल एक तरह से अगर आपने पार्टीशन सूट फाइल कर दिया तो कोई दाब ले या जो भी करे, आपका जो भी हिस्सा है वो आपको जरूर मिलेगा, और आप बिल्कुल न्यायालय पे भरोसा रखें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।